Good morning, students. I welcome you all to the online class of SGOI. In the last class, we have started the exercise 5A and we have completed in question number 5. If we discuss questions 6, 7, 8, they are like based on the theory that I have told you. Question number 6 is saying which of the following are empty sets. That means you have to check all the parts and check whether they belong to the category of empty set or not. You know that empty set means a set which does not contain any element. So I would be just discussing it verbally and I want you to try these questions by your own. For example, in question number 6, first part, it is saying a is equal to x is such that x belongs to natural number, x plus 5 is equal to 5. It is given a is equal to x is such that x belongs to natural number, then it is saying x plus 5 is equal to 5. ठीक है, this is a set and it is saying कि जो x की वैल्यू है वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रही है. तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे x के बदले नेचुरल नंबर्स को रखना शुरू करेंगे और उन वैल्यूज को रखना शुरू करेंगे जिनसे कि ये कंडीशन ट्रू हो जाए. तो आप जानते हो अगर आप x के बदले 1 रखोगे तो यहाँ हो जाएगा 6 और 6 5 के इक्वल नहीं होता है. सेकेंड केस में आप x के बदले क्या रखोगे, 2 और 2 प्लस 5 7 हो जाएगा जो फिर भी 5 के इक्वल नहीं होता. दैट मीन्स यहाँ से आपको कोई भी ऐसी x की वैल्यू नहीं मिलेगी जो कि नेचुरल नंबर हो और वो 5 के इक्वल हो. दैट मीन्स यहाँ से कोई भी एलिमेंट नहीं मिल पाएगा. दैट मीन्स a के अंदर कोई भी एलिमेंट नहीं है, या आप बोल सकते हो a की वैल्यू जो है वो 5 है. ठीक है, a की वैल्यू जो है दैट इज इक्वल टू 5. दैट मीन्स दिस इज अ एम्प्टी सेट. तो आप बोल दोगे कि दिस क्वेश्चन नंबर 6 फर्स्ट पार्ट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ एम्प्टी सेट. ठीक है, सिमिलरली आप बाकी सारे पार्ट्स को भी अपने आप से चेक कर सकते हो. Now moving to question number 7, it is talking about the equivalent sets. Equivalent sets आप जानते हो जिसमें कि दो सेट्स गिवन होते हैं और दोनों के कार्डिनल नंबर्स क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए. अगर ऐसा होता है तभी दो गिवन सेट्स इक्विवेलेंट सेट्स होते हैं. फॉर एग्जांपल इफ आई एम टेकिंग क्वेश्चन नंबर 7 थर्ड पार्ट, इट इज गिवन e is equal to x is such that x is a natural number less than 4. तो e एक सेट है जिसमें कि सारे नेचुरल नंबर्स हैं जो 4 से कम हो, दैट इज 1 2 एंड 3 आ जाएगा इसका आंसर. एंड देयर इज वन मोर व्हाट यू वुड से, देयर इज वन मोर सेट f. इसमें बोला जा रहा है ऑल द होल नंबर्स व्हिच आर लेस देन 3. सारे होल नंबर्स जो 3 से लेस हो. तो आप जानते हो 0 1 और 2 इसका आंसर होगा. यू कैन सी जो कार्डिनल नंबर ऑफ e है वो कितना है 3 और कार्डिनल नंबर ऑफ जो f है दैट इज आल्सो इक्वल टू 3. तो यहां से आप बोल सकते हो कि जो e सेट है दैट इज इक्विवेलेंट टू f सेट. व्हाई? द रीजन इज द कार्डिनल नंबर ऑफ सेट e एंड सेट f आर इक्वल, हेंस सेट e एंड सेट f वुड बी इक्विवेलेंट टू ईच अदर. ओके, so there is not a big deal. You can easily solve these questions because you just have to check the conditions, and I have already told you the how to check these conditions of equivalent sets and also empty sets. Moving to question number 8. Question number 8 is saying state whether the following statements are true and false. This also could be done by yourself, so I will be leaving this question on you as well. Okay, now moving to some more theory which will be dealing with the questions related to एक्सरसाइज 5B. ठीक है, तो फर्स्ट हेडिंग है सबसेट. ठीक है, व्हाट इज सबसेट? सबसेट आप तभी बता सकते हो जब भी आपको एक दो सेट्स दिए हों. ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको बोला गया कि एक सेट A है और एक सेट B है और आपको चेक करना है कि जो सेट A है और जो सेट B है उन दोनों में से कोई भी एक सेट एक दूसरे का सबसेट है कि नहीं. तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको डेफिनेशन पता होनी चाहिए. सबसेट का मतलब होता है इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट A lie इन सेट B. ठीक है, अगर सेट A के सारी एलिमेंट्स सेट B में मिल जाते हैं तो आप बोल सकते हो देन सेट A is subset
ऑफ सेट बी। सो अगेन एक्सप्लेन करता हूं, अगर आपको दो सेट्स दिए गए, एक सेट ए गिवन है और एक सेट बी गिवन है, और सेट ए के सारे एलिमेंट्स अगर सेट बी में मौजूद हैं, तो आप बोलोगे कि सेट ए जो है वो सेट बी का क्या है, सबसेट है। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं, यहां पे मैंने एलिमेंट लिया 2 7 एंड 9, ठीक है, और सेट बी में मैंने एलिमेंट्स लिए 2 12 9 8 और 7, ठीक है। और आपको अब चेक करना है कि सेट ए क्या सेट बी का सबसेट है कि नहीं। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन आपको क्या चेक करना है कि सेट ए के सारे एलिमेंट्स सेट बी में होने चाहिए। 2 यहाँ पे भी है, 7 वो भी है, 9 वो भी है। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि जो ए है वो बी का सबसेट है, ठीक है। तो दिस इज अ सिंबल ऑफ सबसेट, ठीक है। तो आप अगर चेक कर सकते हो आराम से कि सेट ए सेट बी का सबसेट है कि नहीं है, ठीक है। तो आई होप आपको क्लियर हो गया कि सबसेट एक्चुअली होता क्या है। एक क्वेश्चन और अराइज कर सकता है आपके दिमाग में कि अगर केवल एक सेट दिया है ए और उसमें कुछ एलिमेंट्स गिवन है, फॉर एग्जांपल ए ई आई ओ यू, ठीक है, तो क्या ए खुद का सबसेट है? बिल्कुल है। अगर एक सेट दिया है और अगर आपसे पूछ दिया जाए कि वेदर ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, तो आप बोलोगे यस, ए इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। व्हाई? बिकॉज़ ये भी तो उस कंडीशन को फॉलो कर रहा है कि सारे एलिमेंट्स इस सेट के इसमें ही मौजूद है, ठीक है। तो सबसेट से रिलेटेड आप 2-3 पॉइंट्स और दिमाग में रख सकते हो। फर्स्ट पॉइंट इज एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ। ठीक है, पहली चीज क्या है? एवरी सेट इज सबसेट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट इज एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। इसका क्या मतलब है? एम्प्टी सेट इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। ये क्यों बोल रहे हैं हम? थ्योरेटिकली बहुत समझना इंपॉर्टेंट है कि जो एम्प्टी सेट है वो सभी सेट्स का क्या होता है? सबसेट होता है। व्हाई? बिकॉज आप जानते हो कि एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं होता है। इसका मतलब है कि अगर हम कंपेयर करें कि क्या एम्प्टी सेट के सारे एलिमेंट्स इसमें हैं, तो बिल्कुल है। क्यों? क्योंकि थ्योरेटिकली देखा जाए तो एम्प्टी सेट में कोई भी एलिमेंट नहीं है, तो इसका मतलब है कि वो इसमें भी है। मतलब टेक्निकली आप बोल रहे हो कि एक सेट है, सपोज एक एम्प्टी सेट है P जो कि 5 है, ठीक है। अब मैं बोलना चाह रहा हूं कि जो सेट P है वो सेट A का सबसेट है। व्हाई? बिकॉज़ सबसेट डेफिनेशन होती है कि एवरी एलिमेंट ऑफ फर्स्ट सेट शुड बी देयर इन द सेकंड सेट, लेकिन यहाँ पे कोई एलिमेंट है ही नहीं। इसका मतलब है कि कंपेयर करने की भी जरूरत नहीं, ठीक है। तो आपको ये भी मतलब थ्योरेटिकली लर्न करके रखना है कि जो एम्प्टी सेट होता है वो सभी सेट का क्या होता है? सबसेट होता है, ठीक है। नाउ मूविंग टू थर्ड पार्ट। अगर आपको बोला जाए दो सेट हैं, आपको बोला गया कि A इज अ सबसेट ऑफ B, ठीक है। आपको बोला गया दो सेट हैं A एंड B, A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, ठीक है। अगर आपको ये बोला गया कि A इज सबसेट ऑफ B एंड B इज सबसेट ऑफ A, इसका मतलब है देन A इज इक्वल टू B। व्हाई? बहुत सिंपल सी बात है। अगर A के सारे एलिमेंट्स B में मौजूद हैं और B के सारे एलिमेंट्स A में मौजूद हैं, इसका मतलब है कि A और B आपस में इक्वल है, ठीक है। इसको आप इन चीजों को आप अपने आप से सोच भी सकते हो। आप एक सेट लो, सपोज मैंने ये लिया A E I O U और एक B सेट लिया, बोला जा रहा है कि A के सारे एलिमेंट्स B में हैं, मतलब कि B में वो एलिमेंट्स होने चाहिए जो A में हैं। तो हम लोग यहाँ पे A E I O तो लिखेंगे ही, ठीक है। इतना तो लिखना ही पड़ेगा। व्हाई? बिकॉज ये कंडीशन कह रही है कि ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A आर देयर इन B, इसीलिए A B का सबसेट है। लेकिन आगे को कंडीशन दी गई है कि B इज सबसेट ऑफ A, इसका मतलब है कि B के सारे एलिमेंट्स A में हैं। इसका मतलब है कि दोनों में उतने उतने ही एलिमेंट्स हैं, इसीलिए आप क्लियरली बोल सकते हो कि A और B आपस में क्या है? इक्वल है, ठीक।
one and most important point is left. I want to discuss it in detail. This is if any set contains n elements, then there are total 2 to the power n subsets of it. What does this line means? अगर किसी भी एक सेट में n एलिमेंट्स हैं तो उस सेट के टोटल 2 टू द पावर n सबसेट्स पॉसिबल हैं। एग्जांपल समझने की कोशिश करेंगे। मैंने बोला एक सेट है A, उसमें एलिमेंट है A, B और C, ठीक है। एक सेट है A और उसमें एलिमेंट्स हैं A, B और C, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन बोला जा रहा है कि किसी भी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उसके 2 टू द पावर n सबसेट्स होते हैं। तो यहाँ पे कितने एलिमेंट्स हैं? 3। इसका मतलब है कि n की वैल्यू कितनी है? 3। अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन वी कैन से दैट टोटल सबसेट्स कितने हो सकते हैं इसके? टोटल सबसेट्स कितने हो सकते हैं? दे कुड बी 2 टू द पावर n। इसका मतलब है 2 टू द पावर 3। इसका मतलब है 2 into 2 into 2। इसका मतलब है कि 8 सबसेट्स ऐसे बन सकते हैं। अब कैसे 8 सबसेट्स बन सकते हैं हम ये देखेंगे, ठीक है। ये आप क्लियर हो गया आपको कि किसी भी सेट में जितने एलिमेंट्स होते हैं 2 टू द पावर उतने ही एलिमेंट्स उसके सबसेट्स बन सकते हैं, ठीक है। अगर 3 एलिमेंट्स हैं तो टोटल सबसेट्स 8 बन सकते हैं। अगर 2 एलिमेंट्स हैं तो टोटल सबसेट्स 4 बन सकते हैं। अगर 4 एलिमेंट्स हैं तो टोटल सबसेट्स 16 बन सकते हैं ना, 2 टू द पावर n के हिसाब से। इसको देखें, हम एक इससे सेट बनाने की कोशिश करें जो A का सबसेट हो, तो क्या हो सकता है? हमने एक नाम दिया B इज इक्वल टू और उसमें एक एलिमेंट दे दिया A, ठीक है। हमने एक सेट बनाया B और उसमें एक एलिमेंट दिया A, तो आप क्लियरली देख सकते हो कि जो B है वो A का सबसेट है। व्हाई? बिकॉज एलिमेंट ऑफ B इज लाइंग इन सेट A, ठीक है। एक और अगर हम लोग सेट लें C और उसमें एक एलिमेंट डाल दें B, तो ये भी क्या है? A का सबसेट है। अगर हम लोग एक और सेट बनाए D और उसमें एक एलिमेंट डाल दें C, तो C भी, ये D सेट जो है वो भी A का सबसेट है। हमने 1 1 1 ले लिया। अब आगे एक और सेट लेकर के उसमें आप A भी ले सकते हो, A, B। एक और ले करके आप क्या ले सकते हो? B, C ले सकते हो। एक और करके आप क्या ले सकते हो? C, A ले सकते हो, ठीक है। और एक हो जाएगा आपका phi, ठीक है, और एक हो जाएगा आपका, या इसी में देख सकते हो इस वाले में A B है, इस वाले में B C है, देन C A है। एक phi होता है और एक ये खुद का ही सबसेट है, isn't it? That means A, B, C। टोटल काउंट करोगे आप तो 3 सेट ये है, 3 सेट ये, 6, 7 और 8। इससे आप बोल सकते हो क्लियरली इस A सेट के टोटल 8 सबसेट्स बन सकते हैं, ठीक है। तो आपको बनाने के लिए कोई नहीं पूछेगा। तो मेन थिंग इज आपको ये पता होना चाहिए कि अगर किसी भी सेट के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हैं और आपसे पूछा जाए कि उसके कितने सबसेट्स बन सकते हैं, तो आंसर वुड बी 2 to the power n, and you have to keep that thing in your mind. Okay, now moving to the next heading, that is power set. It is saying the set of all possible subsets of set A is called power set of A, denoted by PA. If A contains n elements, then PA contains 2 to the power n elements, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग एग्जांपल से इसको समझने की कोशिश करेंगे। एग्जांपल, सपोज एक सेट दिया है A, उसके अंदर एलिमेंट्स है 2, 3। एक एलिमेंट दिया है, सेट दिया है A, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 2, 3, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो कि इस सेट A में नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 2 है। इसका मतलब है कि यहाँ पे n की वैल्यू कितनी है? 2 है। Why? Because in set A total number of elements are
2, hence the value of n would be is equal to 2. ठीक है, now हम लोग निकालेंगे 2 to the power n, that means 2 की पावर 2 which will be 4. इसका मतलब ऐसा एक सेट जिसमें कि 2 to the power n एलिमेंट्स हो, मतलब कि 4 एलिमेंट्स हो, वो सेट A का पावर सेट कहलाएगा. ठीक है, any element, any set which has 2 to the power n elements as compared to set A, that set would be considered as power set of set A. ठीक है, now move to proper subset. What is proper subset? नाउ प्रॉपर सबसेट, ये थोड़ा डिफरेंट है और आपको थोड़ा ध्यान से इसको समझना पड़ेगा. इसको भी एग्जांपल से हम समझने की कोशिश करेंगे. फॉर एग्जांपल मैंने बोला एक सेट है A, उसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1 and 2. ठीक है, मैंने बोला एक और सेट है B जिसके अंदर एलिमेंट्स हैं 1, 2 and 3. ठीक है, there is one set which has the elements 1, 2 and there is one more set that which has the elements 1, 2, 3. ठीक है, तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि जो A है वो B का सबसेट है कि नहीं? A is the subset of B. ठीक है, पहली चीज है. कंडीशन एक और है कि जो दो हम लोग सेट ले रहे हैं वो एम्प्टी सेट नहीं हो सकते, मतलब उसमें एक ना एक एलिमेंट होना जरूरी है. ठीक है, तो आप क्लियरली देखो, एक सेट लिया हमने A which has the element 1, 2 and we have taken one more set that is B and it has the elements 1, 2, 3. तो आप क्लियरली देख पा रहे हो कि A जो है वो B का सबसेट है, लेकिन आप ये भी देख पा रहे हो कि A जो है वो B की इक्वल नहीं है. ठीक है, A subset of B but A is not equal to B. Why? Because B में एक एलिमेंट ज्यादा है. ठीक है, तो जब भी आपको प्रॉपर सबसेट चेक करना हो तो आपको ये दो कंडीशंस देखनी पड़ेंगी. पहला सेट जो है वो दूसरे सेट का सबसेट होना चाहिए और दूसरा ये होना चाहिए कि पहला और दूसरा इक्वल सेट नहीं होना चाहिए. अब एक माइनर सा डिफरेंस मैं बताता हूं आपको. सपोज हमने ये दोनों सेट्स लिए. ठीक है, तो आप जानते हो अगर हम एक किसी भी एलिमेंट की किसी की बात करें, सपोज हमने इसकी बात की A is equal to 1, 2, तो मैंने पहले ही बताया कि इस सेट के कितने सबसेट्स बन सकते हैं. इस सेट के सबसेट्स बन सकते हैं 2 to the power n और n की वैल्यू यहाँ पे कितनी गिवन है 2. इसका मतलब है कि 2 की पावर 2, मतलब कि इस वाले सेट के टोटल 4 सबसेट्स बन सकते हैं. कौन कौन से 4 सबसेट्स बन सकते हैं? 1 बनेगा, 2 बनेगा. ठीक है, उसके बाद 1, 2 बनेगा और एक 5 बनेगा. ठीक है, इसको टोटल सबसेट बन सकते हैं 1, 2, 1, 2 और एक 5. ठीक है, लेकिन आप ये देखो यहां पे कंडीशन ये बोली गई कि एक सेट दूसरे सेट का प्रॉपर सबसेट तभी होगा जब वो एक दूसरे के सबसेट हो, दूसरी चीज दूसरे आपस में इक्वल ना हो. तो आप यहां से देख के बोल सकते हो कि जो A है वो ये जो सेट है वो A का सबसेट है, और साथ ही साथ आप यही बोल सकते हो कि ये जो सेट है वो A का प्रॉपर सबसेट भी है. व्हाई? क्योंकि क्या बोलते हैं, ये इसका सबसेट भी है और दूसरी चीज ये इसके इक्वल भी नहीं है. इसका मतलब आप बोल सकते हो दिस सेट इज प्रॉपर सबसेट ऑफ A. सिमिलरली आप इसको देखो, ये भी क्या है, इसका सबसेट है और इसकी अगर स्पेशलिटी देखी जाए तो ये इसका पावर सबसेट भी है. क्यों? क्योंकि दिस इज सबसेट ऑफ दिस एंड आल्सो नॉट इक्वल टू दिस, है ना. लेकिन जब हम बात इसकी करेंगे तो ये इसका सबसेट तो है लेकिन ये इसका पावर सबसेट नहीं हो सकता. व्हाई? क्योंकि ये और ये आपस में इक्वल है. आई होप आप थोड़ा डिफरेंस समझ पा रहे हो. सबसेट और पावर सबसेट के बीच में सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि एक सेट खुद का सबसेट वाला जो सिनेरियो है उसको आपको हटाना पड़ेगा,
इसीलिए आप बोलोगे कभी भी एक सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स पूछा जाए तो आंसर होगा 2 टू द पावर n, लेकिन अगर कभी ये पूछा जाए कि किसी सेट के प्रॉपर सबसेट कितने होते हैं तो आंसर होगा 2 टू द पावर n माइनस 1। और क्यों माइनस 1 कर रहे हैं? क्योंकि ये वाला जो सेट है वो इसकी कंडीशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है ना, क्योंकि ये बोल रहा है आप खुद ही कि a b के इक्वल नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो आई नो दैट कि आपको थोड़ा डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है समझने में, बट ट्रस्ट मी इफ यू वॉच दिस वीडियो 2-3 टाइम्स और आप अपने आप से थ्योरी को पढ़ेंगे देन यू विल इजीली अंडरस्टैंड कि सबसेट और प्रॉपर सबसेट के बीच में डिफरेंस क्या है। ठीक है, इन जनरल अगर मैं आपको बताऊं तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है कि किसी भी सेट के नंबर ऑफ सबसेट्स होते हैं 2 की पावर n और किसी भी सेट के नंबर ऑफ प्रॉपर सबसेट्स होते हैं 2 टू द पावर n माइनस 1 और सिर्फ वही एक्सक्लूड होता है जो खुद का सबसेट होता है। ठीक है, चलिए नाउ मूव टू नेक्स्ट दैट इज यूनिवर्सल सेट। व्हाट इज यूनिवर्सल सेट? यूनिवर्सल सेट का मतलब क्या होता है? यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है कि सभी सेट्स का कॉम्बिनेशन। इट इज सेइंग इफ देयर आर सम सेट्स अंडर कंसीडरेशन देन देयर हैपेंस टू बी अ सेट which is a subset of each one of the given set. Such a set is known as universal set and denoted by the symbol U or ठीक है, इस तरीके से या आप यूनिवर्सल सेट को U से डिनोट करते हैं या फिर इस सिंबल से डिनोट करते हैं। अ डेफिनेशन क्या बोल रही है मैं एग्जांपल से बताऊंगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल आपको बोला गया कि एक सेट है A जिसमें एलिमेंट है 1, 2। ठीक है, एक सेट है B जिसमें एलिमेंट्स हैं 2, 5, 7। ठीक, एंड देयर इज वन मोर सेट व्हिच हैज द एलिमेंट्स 9, 8। ठीक, 3 सेट्स थे। अब आपको बोला गया कि आपको ऐसा सेट बताना है जो यूनिवर्सल सेट हो। जो तो यूनिवर्सल सेट का मतलब होता है ऐसा सेट जो तीनों के एलिमेंट्स को कैरी कर रहा हो, है ना, या आप बोल सकते हो ऐसा सेट जो इन तीनों का सबसेट हो। ठीक है, इन तीनों का सबसेट होगा इसका मतलब है कि इसके एलिमेंट्स भी उसमें होंगे, इसके एलिमेंट्स भी उसमें होंगे और इसके एलिमेंट्स भी इसमें होंगे। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 5, 7, 9, 8, 9। ठीक है, दिस इज द यूनिवर्सल सेट ऑफ सेट A, B एंड C। ठीक है, 2 बार 2 आया है तो मैंने एक बार ही लिखा है क्योंकि आपको सबसेट बताना है। सबसेट का मतलब होता है कि वो सारे एलिमेंट्स एक बार उसमें आना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो दिस इज अ थ्योरी आपकी एंड हो गई। विद द हेल्प ऑफ दिस यू कैन इजीली स्टार्ट विद एक्सरसाइज 5B। 5B स्टार्ट करते हैं। आई विल बी टेलिंग यू फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस और बाकी सारे क्वेश्चंस आपको अपने आप ही ट्राई करने हैं बिकॉज़ आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू ऑल द थ्योरी रिगार्डिंग द चैप्टर। एक चीज और शायद रह गई, जैसे सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं इस सिंबल से तो प्रॉपर सबसेट को रिप्रेजेंट करते हैं इस मतलब इक्वल टू वाला साइन हटा देते हैं। ठीक है, दिस इज अ सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ पावर सबसेट एंड दिस इज अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ सबसेट। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 1 exercise 5D it is saying write down the following statements using set notation। अब आपको क्वेश्चन नंबर 1 में सेट नोटेशंस का यूज करके इनको रिप्रेजेंट करना है। ठीक है, फर्स्ट पार्ट इट इज सेइंग सेट A इज प्रॉपर सबसेट ऑफ सेट B। इसका मतलब है सेट A कैसा है? प्रॉपर सबसेट है किसका? B का। मैंने बताया इस सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे। सेकंड क्वेश्चन इट इज सेइंग सेट C is superset of D। set C is superset of D। according this is a symbol of subset and this is a symbol of superset। ठीक है, सिमिलरली पार्ट 3 में बोला जा रहा है सेट B कंटेन्स A।
सेट बी कंटेन्स ए। इसका मतलब बोला जा रहा है जो सेट बी है वो ए को कंटेन कर रहा है, इसका मतलब ए जो है वो सेट बी का सबसेट है, तो आप बोलोगे ए इज सबसेट ऑफ बी। दिस विल बी द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ दिस पार्ट, ठीक है। नाउ सिमिलरली आप फोर्थ पार्ट भी ट्राई कर सकते हैं। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 2, इट इज सेइंग एक सेट है, इट इज कंसिस्टिंग ऑफ ऑल क्वाड्रिलेटरल्स, बी है ऑल रेक्टेंगल्स, सी है ऑल स्क्वायर्स, डी है ऑल रोम्बस, ठीक है। इट इज सेइंग स्टेट गिविंग रीजंस वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स। तो इसको भी आपको अपने आप ट्राई करना है। इन द नेक्स्ट क्लास आई विल बी डीलिंग विद द डिस्कशन ऑफ exercise 5b as much questions as